बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के फंक्शंस पढ़े और उनके पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हमने। आज का टॉपिक है हमारा ऑयलर्स थ्योरम। ऑयलर थ्योरम पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा फिर से होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n और फिर उसके बाद होमोजीनियस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे और एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अ फंक्शन f ऑफ x y इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। एक फंक्शन जो कि टू वेरिएबल का फंक्शन हो उसे आप होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कहते हो इफ क्या हो कि आप उसके सारे वेरिएबल्स को x और y को tx और ty से रिप्लेस करो और फिर आपको सब में से t रेज़ टू द पावर n का जो फैक्टर है वो कॉमन मिले तो आप कहोगे कि ये फंक्शन है होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। फॉर एग्जांपल f ऑफ एक्स वाई आपके पास मौजूद हो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। अब ये एक फंक्शन है, इसमें मैं क्या करूँ, x की जगह tx और y की जगह ty रिप्लेस कर दूँ तो ये बनेगा tx स्क्वायर और tx इंटू ty, तो ये बनेगा t स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ भी t स्क्वायर एक्स वाई। तो देखें t स्क्वायर कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आया जो कि वापस वही फंक्शन बनता है। इसलिए ये फंक्शन आपके पास होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 2। ये होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। मकसद आसान अल्फाज में ये है कि आपके पास जितनी टर्म्स हो आपके फंक्शंस में उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी क्या होगा कि एक ही फैक्टर आप उसमें से कॉमन ले सकते हो। ये होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब अगर आपके पास एक होमोजीनियस पॉलिनोमियल है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, वहाँ तो अलजेब्रिक हो सकता है, ठीक है, वहाँ रैशनल हो सकता है, इन्वर्स फंक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपका फंक्शन सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन है तो f ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ f ऑफ एक्स वाई फॉर x रेज टू द पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाए। मतलब आपका वही फंक्शन पहले एक्स वाई का फंक्शन था, अब वो y अपॉन एक्स वेरिएबल का फंक्शन बने और उसमें से x रेज टू द पावर n का आपके पास एक फैक्टर जो है वो कॉमन आए। देखें आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल फॉर्म होती है a n x पावर n प्लस a n x n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a n x ये n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 वाई का स्क्वायर, ठीक है, अप टू आपके पास होता है a2 x2 और y n माइनस 2, यहाँ पे 2 आएगा और फिर आपके पास a1 x1 और y पावर n माइनस 1 और लास्ट में आपके पास होगा a नॉट इंटू वाई की पावर n। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल फॉर्म होती है। मीन्स अब देखें कि इसके हर टर्म की जो डिग्री बनती है वो एग्जैक्टली n बनती है, n। तो अब क्या हो कि अगर मैं इन सब में से x रेज टू द पावर n कॉमन ले लूँ तो पहला होगा a n प्लस a n, यहाँ आएगा n x पावर माइनस 1 हो जाएगा तो उसे मैं नीचे लिख लूँ, यह बनेगा a n माइनस 2 इंटू यहाँ वेरिएबल फिर मैं x पावर n कॉमन ले लूँगा तो x की पावर माइनस 2 बचेगा तो वाई स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन और आखिर में x यहाँ से ख़त्म होके आएगा y अपॉन x की पावर, यहाँ पर आपके पास n माइनस 2 और ये a1 x ख़त्म होगा यहाँ से y अपॉन x की पावर n माइनस 1 अप टू a नॉट इंटू वाई अपॉन एक्स की पावर
n। तो देखिए हर टर्म में अगर वेरिएबल है वो y अपॉन x की फॉर्म में है, तो इसलिए ये आपके पास फंक्शन बन गया अब y अपॉन x का। तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री आपके पास n है। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जिसे हमने चेक करना है कि उनकी डिग्री क्या बनती है। अब ये पहला वाला आपके पास है b इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर पॉलिनोमियल है आपके पास। तो कैसे इसकी डिग्री चेक करेंगे स्टूडेंट्स, देखें सब में से x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ a आएगा प्लस 2by अपॉन x और यहाँ पे cy स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो जब आप x स्क्वायर कॉमन लेंगे a प्लस 2b, यहाँ y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या बना आपके पास x स्क्वायर इंटू, और ये फंक्शन आपके पास यही फंक्शन बनता है, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है आपके पास f अपॉन एक्स वाई। यहाँ भी y अपॉन एक्स हो सकता है लेकिन उसकी डिग्री 0 है, इसलिए हम वहाँ नहीं लिखते। तो सेम फंक्शन अब y अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया, इसलिए यहाँ आप लिखोगे डिग्री ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि x स्क्वायर पावर 2 का फैक्टर सबसे कॉमन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ चेक करें स्टूडेंट्स, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए ऊपर और नीचे हमें सेम पावर मिलनी चाहिए। देखिए ऊपर से हमें एक्स क्यूब मिलता है, तो ये y अपॉन एक्स बनेगा। ऊपर से लें एक्स क्यूब कॉमन, तो आएगा 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे से x कॉमन ले लें तो y अपॉन एक्स, x और एक्स स्क्वायर कैंसिल होके x2 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब, ये नीचे ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में y अपॉन एक्स। तो वही फंक्शन है, अब उसका वेरिएबल आपके पास y अपॉन एक्स हो गया, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ y अपॉन एक्स, hence degree of f of xy is equal to 2। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स, होमोजीनियस फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया, होमोजीनियस पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन किया। एक तरीका ये था जिससे हम डिग्री पता कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे ना कर सकें, आपके पास पॉलिनोमियल फॉर्म की डिग्री फाइंड करने का तरीका ये है, जिसमें आप अपने फंक्शन ऑफ एक्स वाई को y अपॉन एक्स का फंक्शन बना के भी उसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। अगर आप अपने फंक्शन की डिग्री फाइंड नहीं कर सके या आप t का फैक्टर कॉमन नहीं ले सके उसमें से, तो इट मीन्स कि वो फंक्शन होमोजीनियस है नहीं, उसमें से सेम फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो वो आपके पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर अगर आप x t से रिप्लेस कर दें, तो देखें यहाँ tx और यहाँ फैक्टर बनता है t स्क्वायर। तो आप जब t स्क्वायर कॉमन लेंगे फिर भी आपके फंक्शन में t बचेगा। इट मीन्स दिस फंक्शन इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये होमोजीनियस की फंक्शन की डेफिनेशन, होमोजीनियस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी। एक्सरसाइज में 2 पार्ट्स और हैं, उनकी डिग्री आप खुद पता करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं ऑयलर थ्योरम की तरफ। थ्योरम है ऑयलर्स थ्योरम। ऑयलर थ्योरम का बेसिक काम एक फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं यही पता करना है, ये वेरीफाई करना कि एक फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। इसी के लिए हम होमोजीनियस यूज़ करते हैं। होमोजीनियस थ्योरम को हम पहले प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, फिर देखेंगे कि इसके ज़रिए हम कैसे प्रूव करेंगे कि एक फंक्शन कैसे होमोजीनियस है और उसकी डिग्री कितनी होती है। देखें, if v is equal to f of xy is a homogeneous function of xy of degree n, then x into partial v upon partial x plus y into partial v upon partial y is equal to nv
तो पार्शियल डेरिवेटिव हमने पिछले लेक्चर में सीखा स्टूडेंट्स कि एक फंक्शन अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन है तो अगर हम उसे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट रहता है, और अगर y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो x का वेरिएबल हम कांस्टेंट रखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ कह रहा है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x को x से मल्टीप्लाई करें और v विद रिस्पेक्ट टू y को y से और ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा NV मीन्स कि अब यहाँ से आपको उसकी डिग्री का भी पता चल सकता है। पहले तो हम ये स्टेटमेंट प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, फिर उससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ v is equal to f of xy is a homogeneous function of xy of degree n, then तो होमोजीनियस फंक्शन की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी स्टूडेंट्स कि v इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई आपके पास बराबर होगा x पावर n इंटू एफ ऑफ y अपॉन x। ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल की होमोजीनियस फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी स्टूडेंट्स। तो अब देखें इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, differentiating with respect to x, keeping y constant, तो पार्शियल v अपॉन पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल अपॉन पार्शियल x पावर n इंटू एफ अपॉन y अपॉन x। तो देखिए स्टूडेंट्स दो फंक्शन है x पावर n और f ऑफ y अपॉन x, दोनों ही x के फंक्शंस हैं, तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो देखें स्टूडेंट्स x पावर n का डेरिवेटिव आपके पास होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन प्लस x पावर n y अपॉन x आपके पास फंक्शन है, फंक्शन f है और y अपॉन x का फंक्शन है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा f प्राइम ऑफ y अपॉन x मीन f का डेरिवेटिव, लेकिन चूंकि फंक्शन x के अलावा y अपॉन x है अदर देन x वेरिएबल है तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x कैलकुलेट होगा। तो देखें स्टूडेंट्स f ऑफ इसको सीधा करके लिखते हैं n इंटू एक्स पावर n माइनस वन इंटू एफ ऑफ y अपॉन x प्लस एक्स पावर n f प्राइम y अपॉन x इंटू, अब देखें यहाँ पे x का हमने डेरिवेटिव लेना है तो x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा। देखें स्टूडेंट्स x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें x को ऊपर लाना पड़ेगा, तो ये होगा y इंटू माइनस एक्स की पावर माइनस वन, ये आपके पास x पावर n माइनस वन हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो x इंटू एन पावर माइनस वन सारा x एज इट इज़ लिखेंगे, y को पीछे ले आते हैं क्योंकि y का डेरिवेटिव तो नहीं आएगा, y तो कांस्टेंट है, तो y इंटू एक्स पावर n एफ प्राइम y अपॉन x। अब माइनस वन है पावर, तो पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, तो ये -2 बन जाएगा। तो ये आपके पास बनता है सिंप्लीफाई होके n इंटू एक्स पावर n माइनस वन एफ ऑफ y अपॉन x प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ आएगा आपके पास y इंटू एक्स पावर n माइनस टू इंटू एफ प्राइम y अपॉन x। तो ये स्टूडेंट्स पार्शियल v अपॉन पार्शियल x कैलकुलेट हुआ। सिमिलरली
डिफरेंशिएटिंग equation 1 with respect to y keeping x constant आएगा पार्शल v अपॉन पार्शल x इज इक्वल टू पार्शल अपॉन y x पावर n इंटू एफ ऑफ y अपॉन x। ये कांस्टेंट है तो इसे हम पीछे ले आएंगे, तो x पावर n पीछे, पार्शल अपॉन पार्शल x, f ऑफ y अपॉन x, तो x पावर n, f का डेरिवेटिव आपके पास होगा f प्राइम y अपॉन x और फिर y अपॉन y का दोबारा डेरिवेटिव, तो x पावर n f प्राइम y अपॉन x, y का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये बनेगा 1 अपॉन x। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें ये बनता है x पावर ये ऊपर आके -1 f पावर y अपॉन x। तो ये आपके पास पार्शल v अपॉन पार्शल x और ये आपके पास है पार्शल v अपॉन पार्शल y। नाउ x इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल x प्लस y इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल y मीन्स ये पूरी एक्सप्रेशन x से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा x इंटू n इंटू x पावर n माइनस 1 f ऑफ y अपॉन x माइनस y इंटू x पावर माइनस 2 इंटू एफ प्राइम y अपॉन x और दूसरे के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y इंटू x पावर n माइनस 1 इंटू एफ ऑफ f प्राइम ऑफ y अपॉन x। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें इसमें से। x इंटू यहाँ जब x आएगा तो ये x n हो जाएगा, इसकी पावर 1, ये -1 तो वो सिर्फ n रह जाएगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा -2 है तो अब ये -1 हो जाएगा, तो माइनस वाई एक्स की पावर n-1 f प्राइम y अपॉन x और लास्ट में है y इंटू x-1 f प्राइम y अपॉन x। तो देखें स्टूडेंट्स ये दो टर्म्स सिमिलर हैं, तो आपके पास बचता है n इंटू एक्स एन एफ ऑफ y अपॉन x जो कि आपके पास v फंक्शन की वैल्यू है, तो यहाँ आप लिख दोगे n इंटू वी। थस प्रूव हैंस प्रूव्ड, ये एक्सप्रेशन हमारे पास प्रूव हो गई। देयरफॉर x इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल x प्लस y इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू एन वी। मीन्स कि अगर आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है तो ये एक्सप्रेशन से आपको मिलेगा n इंटू वी, एन उसकी डिग्री होगी वो यहीं से कैलकुलेट होगी। तो ये यहाँ हमने स्टूडेंट्स ऑयलर्स थ्योरम प्रूव कर दिया, इसे आप दोबारा खुद प्रूव करके देखें, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। हम चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन से हम किसी फंक्शन को कैसे होमोजीनियस प्रूव कर सकते हैं और उसकी डिग्री हम कैसे मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपके पास कि वेरीफाई ऑयलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग होमोजीनियस फंक्शंस। अब यहाँ वो खुद बता रहे हैं आपको कि फंक्शन होमोजीनियस है। हमने जो थ्योरम अभी जनरल एफ ऑफ एक्स वाई के लिए प्रूव किया, उसी थ्योरम को हम इस फंक्शन के लिए वेरीफाई करेंगे कि क्या वो थ्योरम ट्रू होता है इस फंक्शन के लिए या नहीं। तो पहले गिवन है स्टूडेंट कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम पहले इसकी डिग्री फाइंड करते हैं ताकि हमें पता हो कि ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई करके हमें क्या एक्सप्रेशन बनानी है। तो देखें स्टूडेंट्स, गिवन होमोजीनियस पर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो x कॉमन लेके या x की पावर कॉमन लेके हम यहाँ पर उस तरह पॉलिनोमियल के जैसे नहीं प्रूव कर सकते। यहाँ क्या लिखेंगे कि f ऑफ tx इंटू टी वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स tx अपॉन
टी वाई प्लस कॉट इनवर्स टी वाई अपॉन टी एक्स। तो देखें टी टी से कैंसिल होगा तो एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा वापस एक्स अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो अगर मुझे इसको वापस यही फंक्शन लिखना है तो डिग्री डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई टी कॉमन नहीं आया तो टी पावर 0 कॉमन आता है। द डिग्री ऑफ गिवन homogeneous function is 0, डिग्री 0 है। therefore by Euler's theorem, ऑयलर थ्योरम के मुताबिक हमारे पास we have to prove, हमें प्रूव करना होगा कि x इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल x और y इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल y एन v के बराबर होता है। हेयर n इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें प्रूव करना है कि पार्शल v अपॉन पार्शल x y इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू 0। मीन्स इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप बारी बारी दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो ये होगा पार्शल v अपॉन पार्शल x इज इक्वल टू, दोनों ही आपके पास x के फंक्शन बनते हैं स्टूडेंट्स। तो ये होगा कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास बनता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई है तो उसी का स्क्वायर लेंगे। अब एक्स नहीं है, एक्स का ये एक्सप्रेशन है तो उसका अलग से डेरिवेटिव प्लस कॉट इनवर्स का होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह वाई अपॉन एक्स है उसका स्क्वायर इंटू द डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ बनेगा आपके पास -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आपके पास x का डेरिवेटिव 1 बनेगा तो बचेगा 1 अपॉन वाई -1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें आपके पास आएगा -y इंटू एक्स की पावर -2। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने देखा था स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ एलसीएम लें तो ये बनता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस और ये आएगा y इंटू, इसको नीचे लिख लेते हैं y अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे -1 अपॉन रेडिकल ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे का रेडिकल ख़त्म होगा तो वहाँ y बच जाएगा और यहाँ 1 अपॉन वाई है तो ये 1 y इस y से कैंसिल होता है और यहाँ आएगा आपके पास y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास बना -1 अपॉन रेडिकल ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्दर इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स।
ये किसकी वैल्यू आई आपके पास स्टूडेंट्स? पार्शियल v अपॉन पार्शियल x। अब डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to y keeping x constant, दोनों ही y के भी फंक्शंस हैं। पार्शियल y ये होगा पार्शियल b अपॉन पार्शियल y। तो डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव लिखता हूँ स्टूडेंट्स, वही डेरिवेटिव दोबारा आएगा -1 अपॉन रेडिकल, यहाँ पे वही चीज़ दोबारा बन रही है तो मैं लिखता हूँ x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, सॉरी वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई, और x अपॉन वाई का जब हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल आई अपॉन पार्शियल वाई, x अपॉन वाई ये लिख देते हैं। नेक्स्ट प्लस -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y अपॉन x का, क्योंकि हम यहाँ वो स्टेप कर चुके हैं तो बार बार वही स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये बनेगा -y अपॉन रेडिकल वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ y नीचे है तो ये आपके पास बनेगा -x अपॉन वाई स्क्वेयर, यहाँ माइनस, और ये बनता है वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन x आएगा, यहाँ y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो लास्ट ये एक्सप्रेशन बनती है वाई स्क्वेयर, वाई से एक कैंसिल होगा तो आपके पास आता है माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बचेगा। तो दोनों एक्सप्रेशन आ गई स्टूडेंट्स, पार्शियल v अपॉन पार्शियल एक्स भी और पार्शियल v अपॉन पार्शियल वाई। नाउ पार x इंटू पार्शियल v अपॉन पार्शियल x और y इंटू पार्शियल v अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर, ये आएगा -x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ इन दोनों से y मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये y जब मल्टीप्लाई होता है तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जब y मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपके पास नीचे x नहीं आएगा, ऊपर एक x बचेगा, इसलिए अब जब y इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है कि आंसर में 0 आना था, तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारे कैंसिल होंगे 0, हेंस ऑयलर थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने फंक्शन के लिए ऑयलर थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जो थोड़ा इससे डिफरेंट हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, if v is equal to f of xy into f of x upon y, then show that x into f partial v upon partial x, y into partial v upon partial y is equal to v। तो अगर हम मतलब ये फंक्शन आपके पास डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है, यही हमने प्रूव करना है। यहाँ हमें थ्योरम का कंसेप्ट पता है इसलिए पता चल जाएगा आपको। तो देखें स्टूडेंट्स, v is equal to f of xy is equal to f of x upon y, differentiating with respect to x
keeping y constant, तो पार्शल v अपॉन पार्शल x इज इक्वल टू पार्शल अपॉन पार्शल x एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो स्टूडेंट्स y तो कांस्टेंट है तो वो पीछे आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट रूल इन दो फंक्शंस पे लगेगा, जिसमें सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, y इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, यहाँ x f का डेरिवेटिव f प्राइम और फिर उसके फंक्शन वेरिएबल का डेरिवेटिव, ये आपके पास आया स्टूडेंट्स। अब ये पहली ब्रैकेट ख़त्म करते हैं तो बनेगा y इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस, देखें ये x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो बचेगा x अपॉन वाई इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। तो ये पार्शल v अपॉन पार्शल x की वैल्यू है। नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग विद 1, इसको 1 का नाम दे देते हैं, 1 विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो ये बनेगा पार्शल v अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू पार्शल, अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स के x कांस्टेंट है तो वो पीछे आएगा, पार्शल अपॉन पार्शल y इंटू एफ ऑफ x अपॉन y, दोनों y के फंक्शंस हैं तो इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, तो ये 1 बनेगा आपके पास, और प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो x अपॉन ये होगा x इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 बनेगा, और यहाँ पे y इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन वाई इंटू फिर से डेरिवेटिव होगा के पास पार्शल y इंटू एक्स अपॉन वाई, ये डेरिवेटिव पहली ब्रैकेट ख़त्म करें तो x इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, और यहाँ बनेगा एक्स वाई इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन वाई, यहाँ y नीचे है तो डेरिवेटिव इसका बनेगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, y ऊपर आएगा, पावर में से एक माइनस होगी वैल्यू, तो x इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, यहाँ y प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और y जो है वो आपका कैंसिल होगा तो बचेगा y सिर्फ, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये वैल्यू है आपके पास पार्शल v अपॉन पार्शल y। नाउ x इंटू पार्शल, तो यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स बाय ऑयलर्स थ्योरम, x इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल x, y इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल y, ये बनेगा स्टूडेंट्स x इंटू, तो ये जो x की वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ है आपके पास x की वैल्यू, ये x इंटू y इंटू एफ ऑफ x अपॉन y प्लस x अपॉन y इंटू एफ प्राइम ऑफ x अपॉन y, और साथ में y मल्टीप्लाई होगा आपका इस एक्सप्रेशन से, प्लस y इंटू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, और ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर।
इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होता है इसके साथ, यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास y नहीं आएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें ये y नहीं आता इसमें, ये देख लें स्टूडेंट्स y कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ भी y नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो देखें स्टूडेंट्स ये बनेगा, ये और ये कैंसिल और ये दो सेम टर्म्स हैं, तो 2 टाइम्स एक्स वाई एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो ये फंक्शन आपका v बनता है, तो 2 इंटू वी, हेंस x इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल x और y इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू 2v and v is equal to f of x by is a homogeneous function of degree 2। वैसे पूछा तो नहीं था, लेकिन एक दफ़ा रिकॉल करने के लिए कि हमने ऑयलर थ्योरम पढ़ा, उसमें जब आपके पास v का मल्टीपल यहाँ आता है, वही आपके होमोजीनियस फंक्शन का की डिग्री बनती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑयलर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में रहते हैं वो आप खुद अटेम्प्ट करें, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। इनकी और पिछले पार्शियल डेरिवेटिव्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। यहाँ इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट लेकर आगे आपको बड़ी क्लासेस में जाना होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आगे आपको इंजीनियरिंग में या किसी भी साइंस सब्जेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना और उनके डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।